हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर, कैसे हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, क्या पैटर्न होता है, क्या स्ट्रक्चर होती है और बड़े आसानी से आप इंग्लिश सीख सकते हो इस चैनल पर, वो भी आपको बिना पे किए। यानी फ्री में आप यहाँ इंग्लिश सीख सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो। तो आज देखते हैं क्या पैटर्न है। सबसे पहले हम लेते हैं इस पैटर्न को प्रेजेंट टेंस में। कोई कार्य करता रहता है, यानी कोई व्यक्ति है जो कोई कार्य करता रहता है, तो आप यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, फिर यहाँ पे गो ऑन या कीप ऑन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो और वर्ब में आईएनजी लगाना है। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही, सी किसी का नाम है, तो फिर आप यहाँ गो में ईएस लगाओगे, कीप में एस लगा दोगे। ठीक है, तो गोज ऑन या कीप्स ऑन। क्लियर। वह हंसता रहता है। देखिए, वह क्या कार्य करता रहता है? हंसता रहता है। अब आप बनाओ, प्रेजेंट में है, ही के साथ गो में ईएस लगेगा, तो ही गोज ऑन लाफिंग, वर्ब में आईएनजी। क्लियर। अब प्रेजेंट में ही दूसरा पैटर्न देखिए, इसी के से मिलता जुलता, कोई कार्य करता ही रहता है। यहाँ केवल ही आया है, यानी प्रेशर डाला है थोड़ा सा और इसको एम्फेटिक यानी जोरदार बना दिया, सेंटेंस को प्रभावशाली बना दिया। तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ आप डू या डज का यूज करोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद नथिंग बट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे देखिए वह हंसता ही रहता है। देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है? यहाँ था वह हंसता रहता है और वह हंसता ही रहता है, यानी हंसने के अलावा और कोई कार्य नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो सेंटेंस है, इसको थोड़ा एम्फेटिक यानी प्रभावी जोर दे दिया हंसने पे, कि वह हंसता ही रहता है। तो अब आप कैसे बनाओगे? ही के साथ डज का यूज होगा, तो ही डज नथिंग बट लाफ। क्लियर है? तो ये दोनों पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को। यहाँ पे एकदम क्लियर है, कोई कार्य करता रहता है या कोई कार्य करता ही रहता है, दोनों में अंतर आ गया। दोनों की आपने स्ट्रक्चर समझ ली। क्लियर। इसी पैटर्न को अब हम पास्ट में लेते हैं। कोई कार्य करता रहा, तो ये हमारा फर्स्ट वाला पैटर्न था। यहाँ पे आप सब्जेक्ट के साथ, अब यहाँ क्योंकि पास्ट में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, वेंट ऑन या कीप्ड ऑन का यूज करोगे और फिर वर्ब में आईएनजी। क्लियर। जैसे मैं खेलता रहा, पास्ट की बात है। क्लियर, मैं खेलता रहा, तो आप लिखोगे आई वेंट ऑन प्लेइंग या आई कीप्ड ऑन प्लेइंग। क्लियर। दूसरी स्ट्रक्चर देखिए, पास्ट में जो हमने पहले वाली उसमें ली थी, प्रेजेंट में कोई कार्य करता ही रहा, यानी यहाँ इसको प्रभावी बनाया, प्रेशर दिया, तो सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डिड का यूज होगा क्योंकि ये पास्ट में है। प्रेजेंट में यहाँ डू डज का यूज था, तो डिड नथिंग बट V1। मैं खेलता ही रहा, तो आई डिड नथिंग बट प्ले। मैं खेलता ही रहा, तो आई डिड नथिंग बट प्ले। क्लियर है? ये दोनों पास्ट में है और इससे पहले हमने बताया वो प्रेजेंट में थी। तो अब बस ये दोनों आपने स्ट्रक्चर समझ ली, अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम खेलते रहते हो, चलो इसको बनाओ अब। यू गो ऑन प्लेइंग। तुम खेलते ही रहते हो, यहाँ यू है तो यू के साथ केवल गो आएगा, ईएस नहीं लगेगा। क्लियर है? तुम खेलते ही रहते हो, तो यू के साथ डू का यूज, यू डू नथिंग बट प्ले। क्लियर। प्रेजेंट में हो गई दोनों। पास्ट में देखें, तुम खेलते रहे, यू वेंट ऑन प्लेइंग, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म आ जाएगी यहाँ, वेंट ऑन। तुम खेलते ही रहे, तुम खेलते ही रहे, यहाँ थोड़ा और प्रभावी हो गया, पास्ट का है। कैसे लिखोगे? यू डिड नथिंग बट प्ले, यहाँ डिड का यूज हो जाएगा। क्लियर है? आपके लिए होमवर्क भी है। राज पढ़ता रहता है, राज पढ़ता ही रहता है, दोनों मैंने इसी में डाल दिए, आप इसको बना के भेजिए मुझे। दूसरा, मधु बोलती रही या मधु बोलती ही रही। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।